नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड बेसिकली एक मतलब एक देखा जाए तो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। जैसे मैक्स हेल्थ केयर कंपनी काम कर रहा है, उसी तरीके से काम कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर मैंने डिटेल्स में चर्चा किया था और मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी जिस दिन आईपीओ का अप्लाई करने का लास्ट डे होगा, उस दिन मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि उस दिन पता चलेगा इस कंपनी के ऊपर कितने लोग इंटरेस्टेड है और कितने लोग इस कंपनी के ऊपर सब्सक्राइब किया है, साथ ही साथ कितने इस कंपनी के ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो चलो आज इसके बारे में चर्चा करूंगा। कंपनी का प्राइस बैंड रखा गया था 438 से लेकर 460 और टोटल मार्केट कैप कंपनी के है 4600 करोड़। तो कंपनी आज के दिन इसका लास्ट डेट है, 10 तारीख से अप्लाई शुरू हुआ है। तो इस कंपनी टोटल जो आईपी लेकर है 8,870 करोड़ के आसपास, 350 करोड़ के आसपास फ्रेश इश्यू है और 517 करोड़ ऑफर फर्स्ट सेल है। तो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स सिर्फ मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि फाइनेंशियल डिटेल्स कंपनी के ऊपर पॉजिटिव देखने को मिला। ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 34% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 91% देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर जो डेटा मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है इस कंपनी के ऊपर सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी के ऊपर कितने लोग सब्सक्राइब किया है, चलो वो देख लेते हैं। अगर सब्सक्राइब के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर टोटल सब्सक्राइब हुआ है 0.37%। और मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ कि लास्ट डे में मतलब अप्लाई करने का लास्ट डे, आज इस कंपनी का लास्ट डे है अप्लाई करने का। तो लास्ट डे में अगर 8 से 9 9 टाइम्स मतलब 8 से 9 गुना अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो उस कंपनी का आईपीओ में कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को मिलने का चांसेस कम होगा। शायद वो कंपनी लॉस में ही लिस्टिंग हो सकते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आप भी देखेंगे इस कंपनी के लिस्टिंग होने के, क्योंकि देखिए एंकर इन्वेस्टर जस्ट वन टाइम इन्वेस्ट किया और क्यूआईबी कैटेगरीज तो इंटरेस्टेड ही है और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर रिटेल पब्लिक भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। सिर्फ एम्प्लॉई इंटरेस्ट है और बाकी कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो इसके मतलब कंपनी के ऊपर अप्लाई करने का मतलब अप्लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी खराब होगा। देखिए इसका ओपनिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम था 4 रुपीज़, उसके बाद धीरे-धीरे करके घटते-घटते आज इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है 2.5% के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कंपनी लॉस मेकिंग में ही लिस्टिंग इन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए ये मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि 100% ही होगा करके, इस मार्केट में कोई भी चीज़ 100% होता नहीं है। तो मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं भी गलत जा चुका हूँ बहुत बार। तो अगर आप सही है तो आपको क्या लगता है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम कम होना और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर जो मतलब आईपीओ में इतना खराब परफॉर्मेंस होना, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए इसके इसके पीछे रीज़न एक ही है कि कंपनी के ऊपर बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। उल्टा प्रोमोटर खुद के जेब भर रहा है ज़्यादा पैसा। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर कर्जा तो ज़्यादा है, कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी पहले जिस तरीके से लॉस मेकिंग कंपनी था, वो अभी धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। मगर एक पॉइंट्स आप नोटिस करेंगे, इस फील्ड में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उसका अर्निंग पर शेयर और कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है और अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा है। ये बात मैंने पहले आपको दिखा चुका हूँ। आप चलो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे इस फील्ड में जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो सारे कंपनीज़ की अगर आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 38 रुपीज़ और देखा जाए तो 29 के आसपास, 23 के आसपास, 2 और उसके बाद 58, 28, 13। तो इसका मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा, सॉरी बेसिक अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा देखने को मिला बाकी कंपनीज़ की। शायद इसीलिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, पार्क हॉस्पिटल, जो एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में काम करता है। तो जिस तरीके से नारायण हॉस्पिटल है, एपोलो हॉस्पिटल है, जिस तरीके से मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल है, तो इस तरीके से सेक्टर में काम कर रहा है। आज का इसका भी लास्ट डेट है, 154 से लेकर 162 इसका प्राइस बन रखा गया है। 6,900 ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की कंपनी आप बोल सकते हैं। इस कंपनी टोटल आईपीओ लेकर है 920 करोड़। अच्छी बात ये है कि 770 करोड़ बिज़नेस में इन्वेस्ट होगा और 150 करोड़ कंपनी के प्रोमोटर की जेब में जाएगा। कंपनी के एक बार फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 13% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 40%। अच्छी बात यह है कि कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है।
एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट कंपनी किया है पिछले सालों की तुलना से। मगर दिक्कत वाला बात ये है कि कंपनी 2023 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किए थे, जो 2025 में भी उसको ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, वो अभी तक उस लेवल तक नहीं जा पाए। और उसके साथ ये भी कहूँ कि कंपनी का बोरिंग्स जो है, वो लगातार कर्जा यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस कारण की वजह से कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है, क्योंकि कर्जा कम करेगा और बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, बहुत खराब है। और साथ ही साथ वैल्यूएशन 29 है। वैल्यूएशन सस्ता है मगर अर्निंग पर शेयर बहुत खराब है। ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं इसको कंपेयर करके आपको दिखा दूँ, तो आपको पता चलेगा कि इस फ़ील्ड में बाकी कंपनीज़ का अर्निंग पर शेयर क्या है। देखिए जैसे अपोलो हॉस्पिटल 100% अर्निंग पर शेयर है। फोर्टिस 10, नारायण 38, मैक्स 11, कृष्णा 9 और ग्लोबल 17, जुपिटर 29, साथ ही साथ यात्रा हॉस्पिटल 14। तो इस सारे कंपनीज़ का अगर अर्निंग पर शेयर से कंपेयर करूँ, तो पार्क मीडिया का अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। इस कारण की वजह से शायद इस कंपनी के ऊपर उतना खास परफॉर्मेंस ना देखने को मिले। और रही बात कंपनी की सब्सक्रिप्शन के बारे में, क्योंकि सब्सक्राइब कितना हुआ है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस कंपनी के ऊपर सब्सक्रिप्शन जो देखा जाए, तो टोटल जो सब्सक्राइब हुआ है 1 टाइम्स। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले मैं सब्सक्रिप्शन देखता हूँ। अगर कंपनी के ऊपर 8 टू 9 टाइम्स के ऊपर सब्सक्राइब हुआ है और वो भी लास्ट डे में, तो मैं इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्टेड दिखाता हूँ। तो इसको इसके ऊपर देखिए रिटेल पब्लिक भी ऑलमोस्ट मन मतलब डबल 1 टाइम सब्सक्राइब किया है। एनआई कैटेगरीज भी 1 टाइम और एंकर इन्वेस्टर भी 1 टाइम। इसका मतलब ज़्यादा लोग इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, छोटे-मोटे इंटरेस्टेड दिखा है। तो मेरे हिसाब से इस हिसाब से कंपनी के ऊपर लिस्टिंग गेन होना बहुत कम हो सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूँ, तो पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम 20% के ऊपर था। तो धीरे-धीरे करके ग्रे मार्केट प्रीमियम 5% हो गया। इसका मतलब लोग यहाँ पे इंटरेस्ट खो चुके हैं। ऑब्वियसली इंटरेस्ट खो देंगे, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम तभी बनता है जब लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करता है। तो बाकी दोनों कंपनी के ऊपर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे दोनों कंपनी अच्छा नहीं लगा। अच्छा मतलब कंपनी चलो ठीक-ठाक है, मगर लिस्टिंग के लिए, आईपीओ के लिए मुझे उतना ठीक नहीं लगा। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो करना। थैंक यू।